हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड। सो आज से हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट सीरीज में आपको मिलने क्या वाला है, कंसेप्ट सीरीज में आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलने वाला है जिसमें आप लोग अक्सर कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो प्रिपरेशन से गुजर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बेसिकली जब वो गेट या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसको उन्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। ओके, तो उस टॉपिक्स पे वो क्या होते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें बेस्ड डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स अक्सर करवा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, बट उनको उस टॉपिक का डीप कंसेप्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो हम लोगों ने ये चीज़ को समझा, टेक्नो हेराल्ड ग्रुप ने इस चीज़ को समझा और बोला कि नहीं, स्टूडेंट्स को हर एक टॉपिक का एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और उनका उस कंसेप्ट पे, उस टॉपिक पे हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कंसेप्ट सीरीज़। इसमें क्या होगा, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा, एक ओवरव्यू दिया जाएगा और उसमें हर एक छोटे छोटे डिटेल को ध्यान में रखते हुए हर एक डिटेल को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, इसमें आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो एक परफेक्ट वे में पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखी जाएगी। ओके, सो जब आप कंसेप्ट सीरीज़ पढ़िएगा तो इसमें क्या होगा ना, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को कवर किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि कोई फैकल्टी क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करे। वो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, आइदर इट इज़ फ्रॉम गेट या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिस कर देते हैं, या फिर किसी टॉपिक को पढ़ते हुए क्या कंसेप्ट हम लोग मिस कर देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा। तो इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा। तो क्या बेनिफिट्स होगा, सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होगा वो बूस्ट योर कंसेप्ट, इट विल बूस्ट योर कंसेप्ट। ये क्या करेगा, कंसेप्ट सीरीज आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा। सेकेंड वन इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन ए बेटर वे। ओके, थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब आप इस चीज़ को कवर कीजिएगा कंसेप्ट सीरीज को, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन्हेंस हो गई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई है। एंड लास्ट वन इज गेन कॉन्फिडेंस। तो जब आप ये सारी चीज़ों को कवर कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिकली ये रियलाइज़ कीजिएगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग ही लेवल पे चला गया, वो बहुत हाई हो गया, बहुत इंप्रूव हो गया कंसेप्ट सीरीज़। ओके, कंसेप्ट सीरीज़ को कवर करने के बाद तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को अक्सर लोग बहुत ही इजी वे में या फिर बहुत ही लाइट वे में ले लेते हैं, बट ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों को पढ़ना होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट वालों को हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ आता है इन कम्युनिकेशन सिस्टम। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में आप एनवेलप डिटेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो एनवेलप डिटेक्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ आता है। ओके, तो आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का डीप एनालिसिस करेंगे, उसका एक अच्छे आइडिया उसका लेंगे उस सब्जेक्ट का, और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में मिस कर देते हैं। क्लियर है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर को एक बहुत ही अच्छे वे में, जितना पॉसिबल हो उतने अच्छे वे में हम लोग कवर करेंगे। कोई भी डाउट इसमें आपका रहेगा नहीं, हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस टॉपिक को कवर करने के बाद जब हाफ वेव रेक्टिफायर आप कवर कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आपसे इस टॉपिक में कुछ ना कुछ चीज़ छूट रही थी, आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे या फिर इस टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो डैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड विथ इट। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एज यू नो इट इज़ फ्री यूट्यूब सेशन। सो आपको क्या करना, अगर आपको ये कंसेप्ट लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शेयर करना चाहिए, तो अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड्स हैं उनसे आप ये चीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है, टेक्नो हेराल्ड की इनिशिएटिव जो है ये आपको अच्छी लग रही है और आप
आपको डिफरेंट कंसेप्ट परचेज करने हैं, डिफरेंट कोर्सेज परचेज करने हैं, तो आप technoherald.online.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज़ फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड फॉर गेट एंड DSC एंड डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग फील्ड। सो आप लोग को क्या करना है, उस साइट पे विजिट करना है, कोर्सेज को देखने हैं, आपके हिसाब से जो कोर्सेज है उसे आप देखिए, पसंद कीजिए और परचेज़ कीजिए। बट आपको क्या करना है, आपको पहले इस वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज़ से उनको बेनिफिट मिले। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ से जब बेनिफिट मिलेगा, तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिफ़िकल्टी फेस मिल रही है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दैट, और हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू, एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, अपने आज के टॉपिक को, डेट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड। सो आज से आप लोगों को यूट्यूब पे कुछ नया मिलने वाला है। ओके, सो हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ने ये डिसाइड किया सारे एजुकेटर ने कि आज से जो यूट्यूब पे क्या 15 से 20 मिनट का शॉर्ट वीडियोस आएगा, जिसमें क्या होगा कि एक कंसेप्ट या एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग टाइम सेव करने के लिए कोचिंग्स में या फिर वीडियो लेक्चर्स में क्या किया जाता है, कुछ टॉपिक्स या कुछ फॉर्मूलेज को रटवा दिए जाते हैं। ओके, जिससे हम लोग को क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन तो उस फॉर्मूला बेस्ड आए तो सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए उस क्वेश्चन में तो हम अक्सर फंस जाते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमें उस कंसेप्ट का डीप नॉलेज तो नहीं होता, बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जैसे तैसे करके, फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बार फेस किया। तो हम लोग आज से क्या डिसाइड किए हैं कि एक छोटा सा सीरीज़ स्टार्ट होगा जिसका नाम है कंसेप्ट सीरीज़। इसमें आपको 15 से 20 मिनट के वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू या फिर किसी कंसेप्ट के थ्रू किसी टॉपिक को किसी टॉपिक का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी आने वाले एग्जाम्स में, या इधर वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर गेट एंड DSC का एग्ज़ाम हो, आपको हेल्पफुल हो। ओके, सो आपको एक बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक डायनेमिक वे में प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आपने इस टॉपिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस किया था जो कि आपको नहीं पता था। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, कंसेप्ट सीरीज़। तो हर एक फैकल्टी, हर एक एजुकेटर जो है वो लोग अपने हिसाब से एक वीडियोस डालेंगे, और मैं अपने हिसाब से एक वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं अपने हिसाब से किसी टॉपिक का रिव्यू लूँगा। या फिर आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक में समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग देखेंगे कि उस टॉपिक पर क्या किया जा सकता है। ओके, सो आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो वीडियो होने वाला है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड EC स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो सीरीज़ होने वाला है, सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है वो किसके लिए, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, मुझे पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये तो मुझे आता है। मैक्सिमम लोग को 90% स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया होगा, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का जो सेशन है वो एकदम बेकार होने वाला है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये तो सबको पता होता है, ठीक है, और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ईजी आते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार मेरी बात मानिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस टॉपिक से कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको बताता हूँ
मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि इस टॉपिक के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस टॉपिक का इस टॉपिक का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ होता है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो है बहुत आसान चैप्टर, आसान सा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, बट आई विल मेक श्योर यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ओके, एंड वेरी इनोवेटिव। सो हम लोग इसे एक अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं इसे एक अच्छे वे में डिलीवर कर पाऊँ, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो आज का वीडियो देख के। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखें, अगर सर्किट एनालिसिस देखें इसका, तो ये कुछ ऐसा होता है। ओके, एक इनपुट सप्लाई लगा हुआ होता है, एक डायोड, एंड उसके अक्रॉस क्या लगा हुआ होता है, आरसी सर्किट, एंड उसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस या फिर आरसी सर्किट के अक्रॉस हम लोग क्या आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। सो इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर इसीलिए बोला गया। चलिए ध्यान से समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक साइनसोइडल इनपुट लेंगे, चलिए एक इनपुट बनाते हैं। ओके, तो देखिए जब हमारे पास ये इनपुट पॉजिटिव होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा मींस ये क्या होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। ओके, जब हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास भी इनपुट पॉजिटिव होगा, ओके, बेसिकली हम लोग ये डायोड को क्या लेते हैं, आइडियल डायोड मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए इसे क्या मान लेते हैं, आइडियल डायोड। ओके, तो जब हमारे पास भी इनपुट ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी इनपुट ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा एंड कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, हमारा इनपुट जो होगा ना उस समय आउटपुट को फॉलो कर रहा होगा। ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास भी इनपुट ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा एंड कैपेसिटर क्या कर देगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। तो कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा, ये हमारा बेसिकली भी इनपुट है। ओके, और इसी में हम लोग भी आउटपुट प्लॉट करके देखते हैं कि भी आउटपुट हमारे पास कैसा आएगा। ओके, इसी में हम लोग क्या करते हैं, भी आउटपुट प्लॉट करके देखते हैं इसी ग्राफ में कि हमारे पास भी आउटपुट कैसा आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ओके, हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट तक चार्ज होगा, इस पॉइंट तक ये Vm मान लीजिए हमारे पास गिवन है Vm मैक्सिमम वोल्टेज, तो इस पॉइंट तक चार्ज होगा। लेकिन जब इस पॉइंट के बाद ये होगा ना तो कैपेसिटर क्या होगा, भी इनपुट तक चार्ज हो चुका होगा। जब ये हमारा सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा तो उस समय क्या होगा, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर फुल वोल्टेज तक मीन्स भी इनपुट का जो मैक्सिमम वोल्टेज है उस टाइम तक चार्ज हो चुका होगा, यानी डेट इज़ Vm तक। लेकिन जब उसके बाद ये कम होना स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, अगर ये R रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ होता तो डिस्चार्ज नहीं होता, मीन्स कैपेसिटेंस अपना वोल्टेज रिगेन करके रखता, मीन्स उसको होल्ड करके रखता। लेकिन क्या होगा, जब भी इनपुट फिर नीचे जाने लगेगा, सप्लाई वोल्टेज घटने लगेगा, तो इधर वाला वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो ज़्यादा हो जाएगा एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डायोड उस टाइम रिवर्स्ड बाइस हो जाएगा। ओके, डायोड हमारा उस टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड बाइस। तो ये वाला सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बट हमारे पास उस समय एक आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, कैपेसिटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, जब भी इनपुट घटना स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट डायोड।
तो हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो मान लेते हैं ये डिक्रीज होते गया होते गया होते गया, यहाँ आ गया। ओके, ये डिक्रीज होते होते यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर जब भी इनपुट फिर से यहाँ से इंक्रीज होगा इस पॉइंट के बाद, तो हमारा कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो वो क्या करेगा, फिर से चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, फिर से चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ओके, फिर इस पॉइंट तक जाएगा और फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फिर से क्या होगा, भी इनपुट जब कम होने लगेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड, फिर कैपेसिटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये वी वाई है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ये वी एक्स है। ओके, ये पॉइंट को वी वाई मान लेते हैं, इस पॉइंट को, एंड इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, वी एक्स। क्लियर है। और ये जो हमारा डिफरेंस आया वी वाई, और ये बेसिकली क्या होगा, ये रिपल बताता है। ठीक है, ये क्या, रिपल। ओके, ये क्या होता है, वी एक्स और वी वाई का डिफरेंस बताता है, वी एक्स माइनस वी वाई। क्लियर है। ये रिपल क्या हो गया, वी एक्स माइनस वी वाई का डिफरेंस बता रहा। अब देखिए, अगर हम लोग वी आउटपुट का इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करें, वी आउटपुट की इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करें, तो जो वी आउटपुट होगा हमारा, जो वी आउटपुट होगा वो बेसिकली क्या होगा, चलिए पहले वी वाई फाइंड आउट करते हैं। वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्या होगा, वी एक्स, और वी एक्स के बाद जब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है ना, ये आरसी सर्किट बन रहा। तो आरसी सर्किट का इक्वेशन जो होता है वी वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का इक्वेशन है। ओके, क्लियर है। यहाँ तक बहुत सिंपल, यहाँ तक सबको पता होगा, यहाँ तक जो है वो सबको पता होता है। क्लियर बात है, यहाँ तक क्या होती है, सबको पता होती है ये बात। अब क्या करते हैं ना, इस एक्सपोनेंशियल को हमें पता है, एक्सपोनेंशियल को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास वी एक्स इंटू 1 माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, 1 माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दिया, हम लोग ने क्या किया, हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये वी वाई बना, तो ये वी वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू 1 माइनस टी अपॉन आर सी हो गया। अब हम लोग रिपल निकालते हैं कि रिपल कितना आएगा। तो यहाँ से जो रिपल आएगा वो बेसिकली आएगा आपको वी एक्स माइनस वी वाई, हम लोग ने लिखा है वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई। जब आप इसमें वी एक्स वी वाई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा वी एक्स टी अपॉन आर सी। ये आपका रिपल हो गया। और वी एक्स हमारा कितना है, वी एम के बराबर, तो इसको आप लिख सकते हैं वी एम टी अपॉन आर सी। देखिए, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है ना, ये फॉर्मूला पता होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है, ये फॉर्मूला पता होता है कि रिपल का जो वैल्यू होता है वो वी एम टी अपॉन आर सी होता है, वी एम टी अपॉन आर सी। और कहीं कहीं टी को 1/f भी लिख दिया जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, वी एम अपॉन एफ आर सी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिपल का वैल्यू। यही फॉर्मूला बता दिया जाता है अक्सर क्या होता है ना, कोचिंग्स वगैरह में या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे क्लासरूम्स वगैरह में, तो आपको ये फॉर्मूला रटवा दिया जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आ कहाँ से रहा। तो ये हो गया रिपल का फॉर्मूला वी एम अपॉन एफ आर सी, वी एम अपॉन एफ आर सी। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमारा डायोड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, आइडियल डायोड, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, आइडियल डायोड। लेकिन अगर हमारा डायोड आइडियल ना हो तो उसे ऑन होने के लिए एटलीस्ट कितना वोल्टेज चाहिए होगा, V मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7। तो जब ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए होगा तो इसके अक्रॉस जो ये जो वोल्टेज आएगा ये कितना आएगा, V इनपुट माइनस 0.7। ओके, 0.7 से घट जाएगा। तो इसको हम लोग जब आइडियल ना हो, ये किसके लिए है, ये है डी डायोड जब हमारा आइडियल हो। ओके, अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं जब डायोड हमारा नॉन आइडियल हो। तो उस केस में जो आर होगा वो हो जाएगा बी एम माइनस 0.7 अपॉन एफ आर सी।
ओके, ये किसके लिए है? ये जब डायोड हमारा नॉन आइडियल हो। ओके, ये किसके लिए? जब डायोड हमारा नॉन आइडियल हो। ये किसके लिए? जब डायोड हमारा नॉन आइडियल हो। तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हम लोगों ने क्या देखा, ये फॉर्मूला आता कहाँ से। सिर्फ हमें फॉर्मूला नहीं याद रखना और ये कंसेप्ट याद रखना है। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ताकि अगर इस सर्किट में कुछ चेंज भी किया जाए, इस सर्किट में कुछ चेंज भी किया जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए फिर से हम लोग रिव्यू करते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। जब भी इनपुट इंक्रीज हो रहा होगा तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। उस केस में तो ये क्या करेगा? भी आउटपुट जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो भी इनपुट को फॉलो करेगा, वो भी इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली ये अनचार्ज है। हम लोग मान के चलते हैं कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, तो इनिशियली तो कैपेसिटर चार्ज होगा मैक्सिमम वैल्यू तक, लेकिन जब फिर ये भी इनपुट डिक्रीज होने लगेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज भी इनपुट, और इधर वोल्टेज क्या हुआ? डिक्रीज करने लगा। तो डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे कम वैल्यू वोल्टेज है, नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज है, तो फिर ये डिस्चार्ज होने लगेगा। तो ये क्या होता है ना, ये डिस्चार्जिंग वाला जो पाथ है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके आरसी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड सी। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ओके, तब अगर हमारे पास आरसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग टाइम जो है ना, ये जो पाथ, ये जो स्लोप है वो कम होगा। जब आरसी हमारे पास बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज होगा आरसी की वैल्यू, तो ये जो स्लोप है वो कम होगा, मीन्स ये ऑलमोस्ट पैरेलल जाएगा। लेकिन जब आरसी की वैल्यू लेस होगी तो ये ज़्यादा, इसकी जो तीखी, मतलब ये ज़्यादा स्लोप, ये स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्चार्जिंग पाथ आरसी पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने देखा, और इसका ये जो पाथ होता है ये हम लोग ने फॉलो किया। फिर ये वाला जो वैल्यू, ये जो चेंज आ रहा है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल। तो रिपल की वैल्यू फाइंड आउट की। अब बात आते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको क्या बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? आप लोग जब इसी के स्टूडेंट कम्युनिकेशन पढ़ते पढ़ते होंगे तो वहाँ आपको एक टर्म आता है एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर एक टर्म आता है। अब देखिए एनवेलप डिटेक्टर में एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट आप अभी सीखने वाले हैं। एनवेलप डिटेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप अभी सीखने वाले हैं। आप लोगों ने इसको नोट आउट कर लिया? आप लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं इसे रब करता हूँ, फिर बात करते हैं एनवेलप डिटेक्टर की। चलिए इसे हटाते हैं। ओके, बात करते हैं एनवेलप डिटेक्टर की। तो एनवेलप डिटेक्टर में बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो मैं अभी ग्राफ बना रहा हूँ, ये किसका है? कैरियर, क्योंकि कैरियर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है कैरियर का फ्रीक्वेंसी। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से उतना अच्छा शायद ना बन पाए, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास एक एनवेलप है। तो हमारा एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है? इसी को फॉलो करता है। जैसा हम लोग ने देखा, वो क्या करेगा, ये हम इस एनवेलप को हमें फॉलो करना है। ये जो एनवेलप बन रहा है हमें इसे ट्रैक करना है। ये जो एनवेलप ऐसे बना, इसे हमें क्या करना है? ट्रैक। तो यहाँ पर भी क्या होता है ना, ये जो डिस्चार्जिंग टाइम जो हो रहा है ये क्या होता है? आरएलसी। सेम सर्किट लगा हुआ रहता है, हाफ वेव डिटेक्टर। ओके, सेम सर्किट लगा हुआ रहता है, हाफ वेव डिटेक्टर। ओके, सेम सर्किट लगा हुआ रहता है, हाफ वेव डिटेक्टर। अब देखिए, अब ये जो आरएलसी है ये क्या बताता है? बेसिकली ये जो आरसी हमें क्या बताता है? ये टाइम कांस्टेंट,
ठीक है। तो जब आप लोग एनवेलप डिटेक्टर पढ़िएगा तो वहाँ आपको एक रिलेशन बता दिया जाएगा कि RLC क्या होता है ना, 1/FC और 1/FM के बीच लाई करता है। वहाँ जब आप RLC पढ़िएगा, मतलब एनवेलप डिटेक्टर पढ़िएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कि RLC मस्ट सेटिस्फाई अ रिलेशन दैट इज इट मस्ट लाई बिटवीन 1/FM एंड 1/FC के बीच में लाई करता है। ओके, RLC जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, 1/FM एंड 1/FC इसके बीच लाई करता है। आपको ये कंडीशन बता दिया गया होगा, आपको मुझे पता है आप सबको ये कंडीशन बताया जाता है, बट ये कंडीशन आता क्यों है? आप लोग ने ना जानने की कोशिश की, ना टीचर ने बताने की कोशिश की कि ये कंडीशन आता क्यों है, क्यों RLC 1/FM से छोटा एंड 1/FC से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर RLC हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, RLC हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा मीन्स डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमें बेसिकली डिस्चार्जिंग टाइम का आइडिया देता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा तो मीन्स ये क्विकली डिस्चार्ज करेगा, तो क्विकली डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे हर एक पॉइंट पे। तो ये क्या करेगा, एनवेलप को ट्रैक करने की जगह कैरियर को ट्रैक करने लगेगा। ये ब्लैक वाला हमारा क्या है, कैरियर है, और ये ब्लू एंड रेड वाला एनवेलप है। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, एनवेलप को ट्रैक करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर RLC बहुत कम हो गया तो डिस्चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस एनवेलप को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, इस एनवेलप को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। ओके, अब सेकेंड केस आता है कि RLC अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया, मान लीजिए हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हुआ और RLC बड़ा था, तो क्या होगा, वो इस तरह से मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट पैरेलल रह जाएगा, ऑलमोस्ट पैरेलल रह जाएगा। तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। वो क्या करेगा, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो जब वो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, कैरियर को मिस कर देगा। आप लोग देख पा रहे होंगे वो एनवेलप को मिस कर दिया, उसने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या किया, मिस कर दिया। एनवेलप का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या किया, मिस कर दिया। क्लियर है, वो एनवेलप को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसीलिए RLC क्या होता है, इन दोनों के बीच लाई करना होता है। ना तो वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ना ही इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज एंड इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल ऑल्सो। ओके, तो हमें वो ध्यान रखना होता है कि वो ना ही ज़्यादा लार्ज हो ना ही ज़्यादा स्मॉल हो। तो इसका कंसेप्ट हम लोग कहाँ देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड प्रीवियस ईयर गेट्स में एंड DSC में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने आज का कंसेप्ट देखा हाफ वेव रेक्टिफायर का, एंड उस पर बेस्ड हम लोगों ने क्या सीखा, एनवेलप डिटेक्टर, जिसमें एनवेलप डिटेक्टर में हमें बताया जाता है कि RLC क्या होना चाहिए, 1/FC एंड 1/FM के बीच होना चाहिए। बट क्यों होता है वो हम लोग ने आज सीखा। तो आई होप इन दिस सेशन यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। आप लोग ने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप लोग ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, हाफ वेव रेक्टिफायर पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसको सॉल्व कीजिए, और एक बार फिर से एनवेलप डिटेक्टर जहाँ आप लोग ने पढ़ के रखा होगा उसको एक बार रिवाइज कीजिए, और फिर आप लोग वहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन कीजिए कि क्यों होता है ये चीज़। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है क्यों RLC 1/FM एंड 1/FC के बीच लाई करना होता है। बस हमें क्या होता है, हम लोग रटा के जाते हैं और वहाँ इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं। ओके, तो हमें रटना नहीं है, समझना है। ओके, हर एक कंसेप्ट को समझना। रटने की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, आपके पास एक लिमिटेशन होगा रटने की, लेकिन समझने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। क्लियर है, तो ये हम लोग ने आज का कंसेप्ट देखा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आएंगे। अगर आप लोग को किसी कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू।